everyone, welcome back to Eco Boys classes and I Surbhi Gupta welcome you in our Mission CUET 2024 series जहाँ पे we are aiming to get that 100 percentile in economics CUET UG में। ये है 18th वीडियो, यानी अगर आपने बाकी वीडियोस नहीं देखी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे रही हूँ। प्लेलिस्ट का नाम है मिशन CUET 2024, जहाँ पे सारी वीडियोस हैं, तो कोई भी मिस हो गई आप वहाँ पे देख सकते हैं। इस वीडियो में किस किस टॉपिक पे क्वेश्चन होने वाला है, रेवेन्यू डेफिसिट पे, डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्सेस पे, गवर्नमेंट रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर पे एंड फिस्कल डेफिसिट पे। ओके, if you want to know me you can pause and read, so I won't take a lot of time। 2023 के CUET एग्जाम में मैं अपीयर हुई थी एवरीवन, एंड यू कैन सी मैंने डोमेन सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स में 100 परसेंटाइल स्कोर करा था। इसका मतलब मैं जो पढ़ा रही हूँ आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा एजेंडा है एवरीवन, एंड दिस इज दी सिलेबस। लिंक है cuet.samart.ac.in एंड आई कैन बेट कि ये क्वेश्चन यहीं से आते हैं सारे के सारे, कहीं कुछ बाहर से नहीं आता। सो जस्ट फोकस ऑन these areas and you're good। Let's see question। revenue deficit will be calculated through revenue deficit क्या होता है, जब revenue expenditure ज्यादा हो जाता है revenue receipt से। तो देख लेते हैं आंसर। total expenditure minus revenue receipt no, fiscal deficit minus interest no, fiscal deficit minus revenue receipt no, revenue expenditure minus revenue receipt of course ये आपका revenue deficit है। so आंसर है ऑप्शन नंबर 4। देख लो NCERT में दिया भी है revenue deficit कैसे कैलकुलेट होता है। Move to the next question। मैच द कॉलम है। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है, प्रोपोर्शनल क्या होता है, वेल्थ क्या होता है, कस्टम ड्यूटी क्या होता है, ठीक है। इससे पहले ना मैं आपको NCERT पे लेके चलूंगी, और NCERT कहता है the redistribution objective is sought to be achieved through progressive income tax in which higher the income higher is the tax rate। जितनी ज्यादा इनकम उतना टैक्स रेट होना चाहिए, इसको प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कहते हैं। प्रोपोर्शनल बेसिस क्या होता है, वेयर टैक्स इज पर्टिकुलर प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट उसका एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन की 10% 20% ऐसा आपको पर्टिकुलर प्रोपोर्शन है, ठीक है। देन आपको बोल रहा है यहाँ पर आप देख सकते हो वेयर आर दीज कस्टम ड्यूटीज क्या होती हैं, टैक्स इम्पोज्ड ऑन गुड्स इम्पोर्टेड इनटू एंड एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड इसी के साथ साथ वो आपको ये भी बोल रहा है कि अदर डायरेक्ट टैक्सेस लाइक वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, एस्टेट ड्यूटी now abolished have never brought in large amount of revenue and this is why they are referred to paper tax कि ये सिर्फ पेपर पे हैं, इन्होंने कभी रेवेन्यू लाके नहीं दिया। अब आओ आंसर करता है मैच द कॉलम, अब मजा आएगा। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है गाइस, प्रोग्रेसिव टैक्स आपका किस पे होता है, हायर गुड हायर टैक्स, सॉरी हायर इनकम हायर टैक्स, तो ये इनकम टैक्स हो गया एक तरीके का, ठीक है। देन आपका प्रोपोर्शनल जो आपका प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल टैक्स क्या हो गया, प्रोपोर्शनल टैक्स हो गया टैक्स ऑन फर्म एक पर्टिकुलर प्रॉफिट पे हो रहा है ऑब्वियसली। वेल्थ टैक्स क्या है हमने देखा, पेपर टैक्स। एंड कस्टम ड्यूटी क्या है, ये है। तो आ जाओ ये देख लेते हैं कहाँ पर है। बी ए है आपका 2, ए है 2, बी है 3, सी है 4 एंड डी है 1। ये कहे कहाँ ऑप्शन है, ये रहा, बिल्कुल है ऑप्शन, ये रहा, ठीक है। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। यू कैन सी एवरीथिंग इज NCERT। Then another match the column, okay? So tax revenue क्या हो जाता है आपका, ठीक है, छोड़ दो अभी इसको कि क्या है। Then construction of building कंस्ट्रक्शन करी है गवर्नमेंट ने, तो ये गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना गाइस, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को अगर मैं देखूं, ठीक है, A4 है, मुझे पता है A4 है। मैं तो ऑप्शन लो, एलिमिनेशन से ही आ गई गाइस, बट सब छोड़ो, मैं आपको बोलूंगी फिस्कल डेफिसिट देखो आप, ये सबसे जरूरी है। फिस्कल डेफिसिट इज ऑलवेज इक्वल टू बोरोइंग। A3 है, सॉरी D3 है। तो अगर आप ओके देयर इज सम एरर एवरीवन, D आपका 3 है, फिस्कल डेफिसिट इज बोरोइंग, देन D3 से हम एलिमिनेट करके यहाँ आ जाएंगे। अब देखते हैं हमने गड़बड़ कहाँ की है। A2 है टैक्स रेवेन्यू, अच्छा मैंने सॉरी आई हैव मिसजज्ड, ठीक है। लेट्स जस्ट गो बैक एट दिस क्वेश्चन अगेन, ओके, लेट्स नॉट कंफ्यूज यू एनी फर्दर। पहले मैं एलिमिनेशन से सीधा फिस्कल डेफिसिट जानती हूँ, तो मैं यहाँ से करेक्ट आंसर पे आ गई हूँ कि मेरा करेक्ट आंसर ये है, पर हम बाकी चीजें भी देख लेते हैं। A2 है टैक्स रेवेन्यू, यस, इम्पोर्ट ड्यूटी। B4 है कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, यस, कैपिटल। तो मैंने यही बोला था, बट आई जस्ट मिसजज्ड द आंसर। तो आंसर जो है आपका वो है ऑप्शन नंबर 4। एज यू कैन सी फिस्कल डेफिसिट आता है, सीधे एलिमिनेट करके आंसर आ सकते हो। टैक्स रेवेन्यू पता है इम्पोर्ट ड्यूटी है, तो भी एलिमिनेशन से सीधा सीधा ऑप्शन डी पे आओगे।
ठीक है, ये एलिमिनेशन से सॉल्व होने वाला है। यू कैन सी फिस्कल डेफिसिट, यहाँ पे पूरा पैराग्राफ पढ़ोगे, टेक अ पॉज, एनसीईआरटी में लिखा है, एनसीईआरटी बता रही है आपको कि borrowing from abroad and fiscal deficit is equal to this non-debt creating. Yeah, so a large share of revenue deficit in fiscal indicated that large part of borrowing is being used. Implication बताई हुई है बेसिकली सारी चीजों, ठीक है, फिस्कल डेफिसिट आपका ओवरऑल क्या होता है। देन विच इज नॉट एन इम्प्लीकेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट के होने से क्या नहीं होगा, स्टेबलाइजेशन होगी। फिस्कल डेफिसिट के होने से क्या स्टेबलाइजेशन, सो बेसिकली फिस्कल डेफिसिट के होने से स्टेबलाइजेशन होगी, आपको लगता है? स्टेबलाइजेशन इज द पॉइंट। अदरवाइज क्या क्या हो रहा है, डेट ट्रैप में फंस रहे हो, ठीक है, बोरो करोगे। फिस्कल डेफिसिट क्या इंडिकेट करता है, बोरोइंग, जितना बोरोइंग होगी उतना उधार चढ़ेगा, तो डेट ट्रैप तो एक इम्प्लीकेशन है। इन्फ्लेशन होगा, महंगाई होगी, बिल्कुल। फॉरेन डिपेंडेंसी होगी, बोरो करोगे, फॉरेनर से भी करोगे। सो स्टेबलाइजेशन एक ऐसी चीज है जो इसका इम्प्लीकेशन नहीं है, ठीक है। यहाँ देख सकते हो, it shows extent of dependence on government borrowing, then unnecessary expenditure, then inflationary pressure and foreign dependence, so these sort of stuff, ठीक है। So if you like the video, everybody just press the like button। बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को, बट वीडियो देख रहे हैं, गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर दो। कमेंट बॉक्स में एक हार्ट छोड़ के चले जाओ, एंड कमेंट सेक्शन में और एंगेज करते हैं। लेट मी गेट टू नो यू ऑल। आई लव गेटिंग टू नो माई स्टूडेंट्स। आपका जो भी डाउट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आई एम देयर टू हेल्प यू, बस कॉमेंट में लिख दो, ठीक है। एंड ऑल्सो इफ यूर इंटरेस्टेड मुझसे पढ़ने में, तो CUET स्प्रिंट बैच मेरा स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल से। अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो, सो यू जस्ट कॉन्टैक्ट मी। इसकी एक वीडियो जहाँ पे मैं बता रही हूँ ये क्या है, इसमें क्या है, ये मैं ऊपर आपको आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, सो यू कैन गो एंड वॉच। एंड आई सी यू टुमारो गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।